राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। गोविंद प्यारी के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके घर में 2 लड्डू गोपाल जी हैं तो आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपसे कोई बड़ी भूल हो जाए। तो वह विशेष बात क्या है, वही मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए, कई बार ऐसा होता है भक्तों के साथ कि उनके घर में एक छोटे से लड्डू गोपाल जी होते हैं जिनकी वह सेवा पूजा करते हैं। बाद में उनके मन में आने लगता है कि ये तो बहुत ही छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं और हम इनका अच्छे से श्रृंगार नहीं कर पाते हैं, तो हमारे पास एक और लड्डू गोपाल जी होने चाहिए जिनका हम अच्छे से श्रृंगार कर सकें। और हम एक और बड़े कान्हा जी ले आते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास जो लड्डू गोपाल जी का विग्रह है वो पीतल या अष्ट धातु का होता है। तो कुछ समय बाद हमारे मन में आने लगता है कि हम एक जो काले छवि वाले हमारे बांके बिहारी जी हैं उस रूप को भी अपने घर में लेकर आएँ और उनकी भी सेवा और पूजा अर्चना करें। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास एक लड्डू गोपाल जी होते हैं और हमें कोई उपहार में भेंट स्वरूप हमें एक और लड्डू गोपाल जी दे देते हैं और हमारे घर में 2-2 लड्डू गोपाल जी हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे घर में 2 लड्डू गोपाल जी आ जाते हैं। और कई भक्त तो ऐसे हैं कि वो 2 से अधिक भी लड्डू गोपाल जी अपने मंदिर में रखते हैं, अपने घर में रखते हैं। आपने देखा भी होगा कि कई भक्तों के पास बहुत सारे लड्डू गोपाल जी भी होते हैं जिनकी वे सेवा करते हैं। लेकिन एक बात है जो विशेष रूप से ध्यान रखी जानी चाहिए। कई भक्त होते हैं कि उस बात का ध्यान नहीं रखते हैं और वे एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो देखिए, जो लड्डू गोपाल जी हैं वो बाल स्वरूप में होते हैं। उनकी जो सेवा होती है वो एक छोटे बालक की तरह ही की जाती है। तो देखिए, अगर आपके घर में किसी भी तरह से 2 लड्डू गोपाल जी आ जाते हैं तो आपको दोनों की ही बराबर सेवा करनी चाहिए। कई भक्त क्या करते हैं कि बड़े लड्डू गोपाल जी आ गए हैं तो वे अपने छोटे लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करना बंद कर देते हैं। उन्हें स्नान करवाना, श्रृंगार करना, उस पर बहुत ही कम ध्यान देते हैं या फिर उनकी सेवा को एक तरह से बंद ही कर देते हैं। यानी कि अगर आपके घर में 2 लड्डू गोपाल जी हैं, 3 लड्डू गोपाल जी हैं, तो आपको जो प्रेम करना है, उनकी जो सेवा करनी है वो बराबर ही करनी है। ये नहीं होना चाहिए कि एक लड्डू गोपाल जी आ गए हैं, ये पहले वाले लड्डू गोपाल जी की सेवा को कम कर दें या बंद कर दें। देखिए, कई भक्तों का कहना है कि उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वे दोनों लड्डू गोपाल जी की सेवा को समान रूप से कर सकें। तो इसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि दोनों लड्डू गोपाल जी को स्नान एक साथ करवाएं। भोग जब आप लगा रहे हों तो दोनों को एक ही जगह भोग लगा दीजिए और दोनों को बोल दीजिए कि आप दोनों के लिए यही भोग है, इसमें से आप दोनों भोग लगा लीजिएगा। आप जल भी एक ही जगह रख सकते हैं। और उनको जब आप शयन करवाएं तो एक ही साथ एक ही बेड पर शयन भी करवा सकते हैं। और देखिए, एक बात और है कि हम कौन होते हैं लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लाने वाले। जिनके घर में लड्डू गोपाल जी को जाना होता है वे उस घर में चले जाते हैं। अगर उन्हें उस घर में 2 रूपों में अपनी सेवा लेनी है तो वे 2 रूपों में भी ले लेते हैं। 3 रूप में लेनी है तो वे 3 रूप में आ जाते हैं, 3 विग्रह के रूप में आ जाते हैं और हमसे अपनी सेवा लेते हैं। कि आपके मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि किसी ने बताया है इस तरह से कि दोनों की ही सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके मन में प्रेम से आप दोनों की सेवा करें, आप और प्रेम से और स्नेह से ही दोनों की सेवा पूजा अर्चना करें। दोनों के लिए प्रेम भाव समान होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए ये भाव कि हम मजबूरी में दोनों की सेवा कर रहे हैं। तो बस लड्डू गोपाल जी को क्या चाहिए, उन्हें यही चाहिए कि जो मेरा भक्त है वो प्रेम भाव से ही मेरी सेवा करे। ये ना हो कि वो किसी मजबूरी में सेवा करे। तो आपके पास चाहे 2 लड्डू गोपाल हो या उससे ज़्यादा, आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि सेवा समान रूप से करनी है। अपना प्रेम जो देना है, उन्हें प्रेम करना है, वो समान रूप से ही करना है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।